Hello student, this is the VSK and you are watching YouTube channel VSK Easy Physics. Today we are going to start new chapter. The name of that chapter is Newton's Laws of Motion. So in this video we will try to solve problems on a Newton's second laws. Without wasting time, let us start one by one. First question, when 1 Newton force act on 1 kg body that is able to move freely, okay, the body receives option A, a speed of 1 meter per second, B option, an acceleration of 1 meter per second square, C option, an acceleration of 980 centimeter per second square, and D option, an acceleration of 1 centimeter per second square. Which one is correct out of these four? Okay, so क्वेश्चन बहुत इजी है. यहाँ पे हम न्यूटन का सेकंड लॉ यूज करने वाले हैं, दैट इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. व्हाट इज गिवन दैट फोर्स इज गिवन whose value is equal to 1 Newton. Again mass is given which is equals to 1 kg. So capital F, it is equals to 1 Newton. The mass, it is equals to 1 kg. Okay, now we know that Newton's second law, that one statement is equals to force is equals to mass into acceleration. Therefore acceleration is equals to force upon mass. Now we know the force, we know the value of mass. Substitute these two values, it is equals to 1 Newton upon 1 kilogram. It is equals to 1. So therefore acceleration is equals to 1. फोर्स और मास दोनों एसआई सिस्टम में थे, इसलिए एक्सेलरेशन की वैल्यू भी एसआई यूनिट में ही आएगा. और एक्सेलरेशन की वैल्यू एसआई में कितना होना चाहिए? मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ओके, सो दिस इज नथिंग बट द रिक्वायर्ड आंसर. द ऑप्शन बी ऑप्शन इज करेक्ट वन. Next question, a coin is dropped in a lift. It takes time t1 to reach the floor when the lift is stationary. Okay, so it will take a t1 amount of time when the lift is stationary. Okay, it takes time t2 when lift is moving up with constant acceleration. Okay, अगर जब लिफ्ट इनिशियली स्टेशनरी कंडीशन में है तो एक कॉइन को हम एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से ड्रॉप कर रहे हैं, पर्टिकुलर हाइट से ड्रॉप कर रहे हैं. ओके, तो उस वक्त टाइम है t1. ओके, तो इस सिचुएशन को यहाँ पे थोड़ा ड्रॉ कर लेते हैं. लेट अस इमेजिन दैट दिस इज अ लिफ्ट. ओके, सो इस लिफ्ट में जो भी कॉइन है, कॉइन हम यहाँ से ड्रॉप करने वाले हैं. जब आप कॉइन को यहाँ से ड्रॉप करेंगे इस हाइट से, सो यहाँ से लेके तो अप टू द सरफेस जो भी हाइट होगा, लेट अस इमेजिन दैट हाइट, यानी फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट जो भी हाइट है, दैट हाइट इज इक्वल टू h. यानी वो कॉइन कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? h. जब हम उस कॉइन को जस्ट ड्रॉप कर रहे हैं तो उस कॉइन का इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू होना चाहिए 0. ओके, और स्टेशनरी अगर लिफ्ट है, एक ही जगह पे फिक्स है, इफ इट इज अ स्टेशनरी, देन एक्सेलरेशन इनसाइड लिफ्ट इट इज इक्वल्स टू g. ओके, लेट अस इमेजिन दैट यहाँ से लेके यहाँ तक इतना हाइट यानी इतना डिस्टेंस उसको ट्रैवल करने में जो भी टाइम लग रहा है, दैट टाइम इज इक्वल्स टू t1. इट इज गिवन. ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस वन we know that one standard equation of motion, it is equals to s is equals to ut plus half a t square. T is a time, a is acceleration, u is the initial velocity, s is a distance covered. Okay, तो इस केस में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है वो? दैट इज नथिंग बट द h. इट इज इक्वल्स टू व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी? 0 है तो टोटल वैल्यू 0 आएगा. ओके, सो 0 प्लस 1/2 एक्सेलरेशन कितना हो रहा है? इट इज इक्वल्स टू g, सो g इंटू टी स्क्वायर. जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद एक इक्वेशन आएगा, वो इक्वेशन क्या होना चाहिए? दैट इक्वेशन इज इक्वल्स टू t इज इक्वल्स टू ट्वाइस h अपॉन g, इसका स्क्वायर रूट, पूरा इसका स्क्वायर रूट. ओके, t इज इक्वल्स टू ट्वाइस h अपॉन g.
ओके, यहाँ पे टाइम t1 है, पहले केस के लिए टाइम t1 है। ओके, अब थोड़ा इमेजिन कीजिए, ये होगा पहला सिचुएशन का पूरा, t1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ट्वाइस एच अपॉन g। अब सेकंड सिचुएशन जब इमेजिन करते हैं हम, इट टेक टाइम t2, ओके, व्हेन द लिफ्ट इज मूविंग अप विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब लिफ्ट का ही एक्सेलरेशन हो रहा है ऊपर, एंड लिफ्ट इज मूविंग और लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन विद द एक्सेलरेशन ऑफ a, with the acceleration of small a. Okay, so resultant acceleration of that coin with respect to lift, I repeat, the acceleration of that coin with respect to lift अगर देखते हो, so it should be equals to, second situation में it should be equals to a plus g आना चाहिए, okay, और g plus a या a plus g. Okay, so this is nothing but the resultant acceleration of that coin with respect to what? With respect to this lift. So therefore t2 is equals to under root of twice h upon a plus g. अगर हम यहाँ पे रिजल्टेंट एक्सेलरेशन जो भी है उसकी वैल्यू अब बढ़ गया, अगर रिजल्टेंट एक्सेलरेशन बढ़ गया उतना ही डिस्टेंस कवर करना है, ओके, सो उतना ही डिस्टेंस कवर करना है, तो डिस्टेंस उतना ही कवर करेगा क्योंकि हम उस लिफ्ट में एक पर्टिकुलर हाइट से उसको छोड़ रहे हैं। तो दोनों केसेस में h की वैल्यू कांस्टेंट होना चाहिए, सिर्फ एक्सेलरेशन की वैल्यू चेंज होगा। तो यहाँ पे पहले इसमें एक्सेलरेशन था सिर्फ g, क्योंकि उस वक्त लिफ्ट स्टेबल था। अब एक्सेलरेशन की वैल्यू है a प्लस जी या g प्लस a, एक्सेलरेशन की वैल्यू बढ़ गया। अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली ये टाइम की वैल्यू कम होना चाहिए, ओके, और t1 की वैल्यू ज़्यादा होगा, t2 की वैल्यू कम होगा। सो देयरफॉर द फाइनल conclusion, it is equals to t2 is less than t1 और t1 it is less than t2. so ऑप्शन ये वाला करेक्ट होगा। तो इसमें से मेरे हिसाब से ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉडी ऑफ मास 40 ग्राम is moving with constant velocity of 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। ओके, कांस्टेंट वेलोसिटी से एक ऑब्जेक्ट जिसका मास है 40 ग्राम वो मूव हो रहा है, ओके, एज ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस टेबल। ओके, द फोर्स ऑन टेबल इज, ओके, आप सोच रहे होंगे जीरो। ओके, सो अगर किसी बॉडी का एक्सेलरेशन ही नहीं हो रहा है, किसी बॉडी का अगर एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है तो उसके ऊपर फोर्स कितना होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। तो आंसर इसका जीरो होना चाहिए। लेकिन 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 इन्होंने पूछा है फोर्स ऑन टेबल, नॉट फोर्स ऑन दैट ऑब्जेक्ट। अगर फोर्स ऑन दैट ऑब्जेक्ट पूछते तो डेफिनेटली इट शुड बी इक्वल्स टू जीरो डाइन। ओके, मैं रिपीट कर रहा हूं, अ बॉडी ऑफ मास 40 ग्राम इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकंड ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस टेबल। ओके, अब लास्टली उन्होंने पूछा है कि द फोर्स ऑन द टेबल इज, ओके, जब अगर किसी टेबल के ऊपर से कोई ऑब्जेक्ट पास हो रहा है, ओके, मान के चलिए कि ये एक टेबल है। अब इस टेबल के ऊपर अगर हम कंसिडर करते हैं कि ये एक ऑब्जेक्ट है विच इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, तो डेफिनेटली इस ऑब्जेक्ट का जो भी मास है, इफ दैट इज m, द ऑब्जेक्ट टेबल के ऊपर जो भी फोर्स क्रिएट करेगा ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट नीचे आना चाहेगा, लेकिन ये टेबल उसको रोक रहा है। तो ऑब्जेक्ट टेबल के ऊपर कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा? दैट इज नथिंग बट द m into g. So therefore force exerted by that object on the table it is equals to m into g. m की वैल्यू दिया है, it is equals to 40 ग्राम। ओके, सीजीएस में है, आंसर भी सीजीएस में ही एक्सपेक्टेड है। तो यहाँ पे 40 मल्टीप्लाइड बाय जी एक्सेलरेशन सीजीएस में होगा, इट इज अ 980। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद ये आंसर आएगा 39,200। ओके, इट्स अ डाइन। सो यहाँ पे आंसर जो भी आ रहा है दैट ऑप्शन ए इज अ करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉडी ऑफ मास 2 kg मूविंग ऑन अ horizontal surface with an initial velocity of 4 meter per second comes to rest after 2 seconds. Okay,
तो एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 2 kg, इट इज मूविंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस विद द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकंड एंड विच कम टू रेस्ट आफ्टर 2 सेकंड। ओके, एंड एग्जैक्टली वो फ्लोर क्या कर रहा होगा, वो जो भी हॉरिजॉन्टल सरफेस है उस ऑब्जेक्ट को डी एक्सेलरेट कर रहा है। ओके, तो उसी के वजह से 2 सेकंड के बाद वो रेस्ट पोजीशन पे आ रहा है। ओके, इफ one want to keep this body moving on the same surface with the velocity of 4 meter per second, the force required is, okay, तो आपको उस बॉडी के ऊपर उतने कांस्टेंट वेलोसिटी से उसको मूव करवाना है, तो आपको कितना एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, सो जो भी इनिशियल पैराग्राफ है, सॉरी इनिशियल जो भी स्टेटमेंट है, उसके बेसिस पे हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए, ऑब्जेक्ट का मास दिया हुआ है विच इज इक्वल टू 2 किलोग्राम। ओके, उसके बाद दिया है इनिशियल वेलोसिटी, इट इज यू, इट इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड। ओके, उसके बाद इट कम्स टू रेस्ट आफ्टर 2 सेकंड, यानी कितने देर के बाद वो रेस्ट पोजिशन पे आ रहा है। सो टाइम टी इज इक्वल टू 2 सेकंड। ओके, तो फाइनल वेलोसिटी इट इज इक्वल टू 0 क्योंकि वो रेस्ट पोजीशन पे आ रहा है। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क हमें निकालना है। ओके, सो सबसे पहले कितना उसका डी एक्सेलरेशन हो रहा है वो हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं। सो डी एक्सेलरेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इक्वेशन ऑफ मोशन इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट दिस वन v is equals to final velocity 0, रेस्ट पोजिशन पे आ रहा है, इनिशियल वेलोसिटी है 4। ओके, सो 4 प्लस a एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, इनटू t की वैल्यू है 2 सेकंड के बाद। सो जब इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद एक्सेलरेशन आएगा, यानी डी एक्सेलरेशन आएगा, इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2, इट इज अ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, इतना उसका एक्सेलरेशन आ रहा है, दैट इज अ डी एक्सेलरेशन आ रहा है, इतना डी एक्सेलरेशन उसका हो रहा है। ये डी एक्सेलरेशन कौन कर रहा है, सरफेस, जिस सरफेस के ऊपर वो बॉडी मूव हो रहा है। ओके, तो वो सरफेस उस बॉडी को डी एक्सेलरेट कर रहा है। ओके, अगर इतना डी एक्सेलरेट कर रहा है तो कितना सरफेस कितना रिटार्डिंग फोर्स अप्लाई करेगा, तो सरफेस जो भी फोर्स अप्लाई कर रहा है उस बॉडी के ऊपर, इट इज इक्वल टू मास ऑफ दैट बॉडी इनटू द इट्स एक्सेलरेशन। अब मास कितना है, इट इज गिवन, इट इज इक्वल टू 2 किलो मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन भी है -2, सो यहाँ पे 2 लूंगा मैं, इट्स -2, इट इज इक्वल टू माइनस अगर लेते ब्रैकेट में, हाँ, तो इट इज इक्वल टू -4 न्यूटन। सो इतना उसका रिटार्डेशन हो रहा है, -4 न्यूटन। ओके, ये फोर्स कौन अप्लाई कर रहा है, वो सरफेस किसके ऊपर अप्लाई कर रहा है, ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो इस फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट का क्या हो रहा है, रिटार्डेशन, यानी उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इट बिकम 0। तो ये सरफेस जो भी रिटार्डिंग फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो अगर हमें इतना ही अमाउंट ऑफ फोर्स उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगाते हैं, ओके, तो डेफिनेटली दोनों फोर्स की वैल्यू 0 होगा। अगर 0 होता है तो ऑब्जेक्ट मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, उसके इनिशियल वेलोसिटी से वो मूव करेगा। सो हमें इतना अगर रिटार्डिंग फोर्स है, ओके, इतना रिटार्डिंग फोर्स है, तो हमें कितना फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करना ही पड़ेगा, सेम अमाउंट बट पॉजिटिव डायरेक्शन। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। Next question, a particle of mass 0.3 kg is subjected to a force F is equals to minus kx, where k is equals to 15 Newton per meter. What will be its initial acceleration if it is released from a point 20 centimeter away from the origin? Okay, so यहाँ पे अगर आप प्रॉब्लम्स को अच्छी तरह से देख रहे हो तो आपको ये समझ में आया होगा कि ये जो भी मोशन हो रहा है, दिस इज नथिंग बट द सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसमें उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो भी फोर्स एक्ट हो रहा है, इट इज इक्वल्स टू द माइनस ऑफ के एक्स, वेयर के इज नथिंग बट द फोर्स कांस्टेंट, और उसका यूनिट यहाँ पे दिया है न्यूटन पर मीटर। ओके, सो इसके बेसिस पे जब ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर इतने दूर है इक्विलिब्रियम पोजीशन से, ओके, अवे फ्रॉम द ओरिजिन से 20 सेंटीमीटर दूर है, तो उस वक्त उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट हो रहा होगा, तो रिस्टोरिंग फोर्स इट इज इक्वल्स टू
फॉर्मूला दिया है माइनस के इंटू एक्स, ओके, x is nothing but the displacement from the origin which is given, it is equals to 20 सेंटीमीटर, ओके। उसके बाद k की वैल्यू दिया है, सो k की वैल्यू है माइनस ऑफ 15 मल्टीप्लाइड बाय 0.2, ओके, सो दिस इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 3 न्यूटन, यानी कितना रिस्टोरिंग फोर्स क्रिएट हो रहा है, 3 न्यूटन का रिस्टोरिंग फोर्स क्रिएट हो रहा है, ओके। तो या फोर्स माइनस 3 न्यूटन कह सकते हैं या रिस्टोरिंग फोर्स 3 न्यूटन कह सकते हैं। अब इतना फोर्स क्रिएट हो रहा है, ओके, उस पार्टिकल का मास कितना है, इट इज अगेन गिवन, इट इज इक्वल्स टू 0.3 kg। अब फोर्स पता है, मास पता है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, सो देयरफॉर एक्सेलरेशन हमें फाइंड आउट करना है, क्योंकि फोर्स हमें उसी जगह पे इतना मिल रहा है, ओके, 20 सेंटीमीटर भी इतना मिल रहा है, तो देयरफॉर एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन मास, ओके, फोर्स की वैल्यू है 3 न्यूटन और मास की वैल्यू है, इट्स अ 3 न्यूटन सॉरी, और मास की वैल्यू है 0.3 kg। सो जब इसको सॉल्व करेंगे तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके। सो देयरफॉर एक्सेलरेशन की वैल्यू आ रहा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सो दिस इज अ आंसर। सो मेरे हिसाब से ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। Next question. At a place where the acceleration due to gravity is 10 meter per second square, okay, a force of 5 kg weight acts on a body of mass 10 kg initially at rest. The velocity of the body after 4 seconds is, okay, तो एक ऑब्जेक्ट को हमें यहाँ पे इमेजिन करना है which is on the surface, let us imagine that this is one floor, तो इस फ्लोर के ऊपर एक ऑब्जेक्ट को हम कंसिडर करें, एक बॉडी को कंसिडर करें, उस बॉडी का यहाँ पे मास दिया गया विच इज इक्वल्स टू 10 kg, ओके, उसका मास कितना है 10 kg है। अब इस बॉडी के ऊपर हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स कितना अप्लाई कर रहे हैं 5 kg वेट, ओके, जो भी फोर्स हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं दैट फोर्स इज एक्टिंग लाइक दिस वन, इस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ओके। तो फोर्स की वैल्यू कितना है, इट इज इक्वल्स टू 5 kg वेट, सो विच इज इक्वल्स टू 50 न्यूटन, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितने लेने को बोला है उन्होंने, 10 लेने को बोला है, तो देयरफॉर इट इज इक्वल्स टू 50 न्यूटन, यानी इनडायरेक्टली आप कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हो 50 न्यूटन, ओके। अब 50 न्यूटन इतना फोर्स अप्लाई कर रहे हो कौन से ऑब्जेक्ट के ऊपर, जिस ऑब्जेक्ट का मास है 10 kg, यानी ऑब्जेक्ट का मास कितना है, इट इज इक्वल्स टू 10 kg, ओके। तो अब देखिए एक ऑब्जेक्ट है जो इनिशियली एट रेस्ट पोजीशन पे है, अगर रेस्ट पोजीशन पे है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा 0, क्योंकि उन्होंने इनिशियली एट रेस्ट बोला है, तो इनिशियल वेलोसिटी उसका 0, ओके। तो एक ऑब्जेक्ट जो इनिशियली रेस्ट पोजीशन पे है और जिसका मास है 10 kg, उस बॉडी के ऊपर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं विच इज इक्वल्स टू 15 न्यूटन। अब मुझे बताइए, अब इस बॉडी की जो भी एक्सेलरेशन होना चाहिए, अगर बॉडी के ऊपर फोर्स एक्ट हो रहा है तो डेफिनेटली इसका एक्सेलरेशन होगा, तो इस बॉडी का एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए, सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ द फोर्स इज इक्वल्स टू mass into acceleration, therefore acceleration is equals to force upon mass, और force की वैल्यू है 50 न्यूटन और mass है 10 kg, so therefore acceleration होगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके। सो एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल गया हमें, इस बॉडी का जो भी एक्सेलरेशन हो रहा है, सो दैट वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके। अब इसकी इनिशियल वेलोसिटी पता है आपको, दैट इज इक्वल्स टू u विच इज इक्वल्स टू 0। एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने जस्ट फाइंड आउट किया उस बॉडी का, विच इज इक्वल्स टू कितना है, इट इज इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके। उसके बाद फाइनल वेलोसिटी हमें निकालना है और कितने देर के लिए हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं 4 सेकंड, यानी t इज इक्वल्स टू 4 सेकंड, ओके। तो देखिए आपको यहाँ पे क्या क्या दिया है, इनिशियल वेलोसिटी, उस बॉडी का एक्सेलरेशन, उसका इन फाइनल वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करना है और कितने देर के लिए फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो भी यहाँ पे दिया है, दैट इज इक्वल्स टू t इज इक्वल्स टू 4 सेकंड। सो इन चारों पैरामीटर्स को
याद करते हुए इनमें एक इक्वेशन आता है दैट इज कॉल्ड एज एन इक्वेशन ऑफ मोशन, और इक्वेशन ऑफ मोशन कैसा होता है वो आपको पता है. सो दैट इज इक्वल टू v इज इक्वल टू u प्लस a इंटू टी. ओके, सो व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी, हमें फाइंड आउट करना है भैया वो. व्हाट इज द u, u इज द इनिशियल वेलोसिटी, वैल्यू कितना 0 प्लस a इज द एक्सेलरेशन 5 वैल्यू है, और कितने देर के लिए कर रहे हैं अप्लाई, तो 4 सेकंड के लिए. सो वेलोसिटी फाइनल की वैल्यू होना चाहिए, इट इज अ 20 मीटर पर सेकंड. सो दिस शुड बी द आंसर. द वेलोसिटी इट इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड. मेरे हिसाब से ऑप्शन सी इज करेक्ट वन. Next one, an elevator weighing 6,000 kg is pulled upward by a cable with an acceleration of 5 meter per second square. Okay, taking g to be 10 meter per second square, then the tension in the cable is. Okay, हमें यहाँ पे टेंशन फाइंड आउट करना है उस केबल में. अब मान के चलिए कि दिस इज अ elevator. Okay, and this one is nothing but that cable which is attached to this elevator. अब थोड़ी देर के लिए मैं बोल रहा हूँ आपको, थोड़ी देर के लिए ऐसा सोचिए कि ये स्टेबल है, स्टेशनरी है. अगर स्टेशनरी है तो इस एलिवेटर का जो भी मास है दैट इज नथिंग बट द हियर 6000 kg. ओके, सो पूरा 6000 kg का जो भी मास है उसकी वजह से इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होगा, दैट इज नथिंग बट द m इंटू जी. लेकिन m कितना है, इट इज इक्वल टू 6000 मल्टीप्लाइड बाय 10. तो टोटल कितना वेट आना चाहिए, इट इज इक्वल टू 60,000 न्यूटन. ओके, 60,000 न्यूटन ये आना चाहिए. ये हम डिस्कशन कब कर रहे हैं, ये डिस्कशन उस वक्त कर रहे हैं, उस वक्त का सिचुएशन देख के कर रहे हैं कि लिफ्ट एक जगह पे स्टेबल है. तो अगर इतना फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स उस लिफ्ट के ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, तो इसमें टेंशन जो भी होगा वो टेंशन कितना प्रोड्यूस होना चाहिए, दैट शुड बी इक्वल टू 60,000 न्यूटन. ओके, ये सभी डिस्कशन हम जो कर रहे हैं वो उस सिचुएशन में जब लिफ्ट एक जगह पे स्टेबल है. लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्या दिया देखिए. सो एन एलिवेटर वेइंग 6000 kg इज पुल्ड अपवर्ड, यानी ये ऊपर जा रहा है, एंड दैट लिफ्ट गेट एक्सेलरेटिंग विद द एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ओके, सो अगर स्टेबल होता तो 60,000 आता. अब हमें डिस्कशन करना है यहाँ पे कि अब हमें डिस्कशन करना है कि यहाँ पे उसका एक्सेलरेशन हो रहा है लिफ्ट का, और लिफ्ट का एक्सेलरेशन कितना है, लिफ्ट का जो भी एक्सेलरेशन है दैट इज इक्वल टू, हम ए कंसिडर करके चलेंगे, इट इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. इतना एक्सेलरेशन से वो लिफ्ट ऊपर जा रहा है. ओके, अब देखिए अगर लिफ्ट ऊपर जा रहा है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो नेट एक्सेलरेशन इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो भी एक्ट होगा दैट इज नथिंग बट द a प्लस g, और g प्लस a, दिस इज नथिंग बट द नेट एक्सेलरेशन. सो देयरफॉर जो भी टेंशन की वैल्यू आना चाहिए, ओके, जो भी टेंशन आएगा यहाँ पे, टेंशन इज इक्वल टू m इंटू नेट एक्सेलरेशन दैट इज g प्लस a. सो m की वैल्यू है 6000 मल्टीप्लाइड बाय g की वैल्यू है 10, और a की वैल्यू रिजल्टेंट उसका खुद का एक्सेलरेशन कितना लिफ्ट का, इट इज इक्वल टू 5. ओके, सो इट इज इक्वल टू 6000 मल्टीप्लाइड बाय 15. सो दिस इज इक्वल टू 90,000 न्यूटन. ओके, सो इतना उसका ग्रेविटेशनल फोर्स उसके ऊपर एक्ट होगा, तो उतना ही यहाँ पे टेंशन एक्ट होगा, विच इज इक्वल टू 90,000 न्यूटन. द ऑप्शन, ओके, सो डी ऑप्शन इज करेक्ट वन. नेक्स्ट वन, a ball of mass 0.2 kg moves with a velocity of 20 meter per second. Okay, and it stops in 0.1 second. Then the force on the ball is, okay, so what is given, mass of that ball is given, उसके बाद initial velocity is given, it is a 20 meter per second, और कितने टाइम में वो रेस्ट पोजीशन पे आ रहा है, ओके, वो भी दिया है, इट इज इक्वल टू 0.1 सेकंड. तो उस बॉडी के ऊपर या उस बॉल के ऊपर उस फ्लोर की वजह से या सरफेस की वजह से कितना फोर्स एग्जर्ट हो रहा है वो हमें फाइंड आउट करना है. ओके, तो यहाँ पे जो जो इंफॉर्मेशन दिया है वो यहाँ पे लिख लेते हैं.
So mass is given, m is equals to 0.2 kg. Okay, initial velocity है, it is equals to 20 मीटर पर सेकंड. उसके बाद फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू उन्होंने कहा है कि स्टॉप, तो 0 होगा, और टाइम जो भी दिया है इट इज इक्वल्स टू 0.1 सेकंड. ओके, सो इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी कितना है? सो चेंज इन वेलोसिटी इट इज इक्वल्स टू 20 आएगा. ओके, सो सिर्फ चेंज ले रहे हैं हम, तो 20 आना चाहिए, 20 मीटर पर सेकंड, इतना वेलोसिटी चेंज हो रहा है. ओके, चेंज इन टाइम कितना है? इट इज इक्वल्स टू 0.1 सेकंड है. Okay, so on the basis of these two we can find out the acceleration is equals to delta v upon delta t, the rate of change of velocity with respect to time. So this become a 200 meter per second. Okay, now we can find out the force is equals to mass into acceleration. ऑब्जेक्ट का मास कितना है? इट इज इक्वल्स टू 0.2 kg मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन की वैल्यू आया 200. ओके, सो जब हम इसको सॉल्व करेंगे दिस विल बिकम 40 न्यूटन. सो F दैट इज नथिंग बट द फोर्स एक्टेड ऑन दैट बॉल विच इज इक्वल्स टू 40 न्यूटन आना चाहिए आंसर. द ऑप्शन ए इज करेक्ट वन. Next question. A body of mass 2 kg is hung on a spring balance mounted vertically in a lift. Okay. If the lift descending with an acceleration equals to the acceleration due to gravity g, the reading on the spring balance will be. Okay. So यहाँ पे देखिए हमें इमेजिन करना है कि एक बॉडी जिसका मास है 2 kg. ओके, उसको हमने लटका दिया है कहाँ पे? स्प्रिंग बैलेंस पे. सो लाइक दिस वन, ये होगा सिचुएशन. तो यहाँ पे एक स्प्रिंग बैलेंस ले रहे हैं. ये जो भी है इट इंडिकेट्स द एक्चुअल रीडिंग, ये इंडिकेट करेगा रीडिंग कितना आ रहा है. ओके, तो जो भी ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे लटका दिया है उस ऑब्जेक्ट का मास है 2 kg. ओके, 2 kg. अब यहाँ पे ये जो भी स्प्रिंग बैलेंस है तो 2 kg है, तो इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होगा. अगर ये लिफ्ट अगर स्टेबल है तो ये लिफ्ट के अंदर है पूरा. अगर लिफ्ट स्टेबल है तो 2 kg के ऊपर एक फोर्स एक्ट होगा, दैट इज नथिंग बट द m into g. ओके, तो जितना mg होगा वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा. ओके, लेकिन अब इनका कहना क्या है? इनका कहना है कि लिफ्ट पूरा डिसेंडिंग कर रहा है, यानी लिफ्ट ऊपर से नीचे आ रहा है. ओके, मान के चलिए ये जो केबल था लिफ्ट का वो केबल टूट गया. ओके, अगर केबल टूट गया, अगर ऐसा इमेजिन करके चलते हैं हम, तो ये पूरा का पूरा लिफ्ट नीचे आएगा. और लिफ्ट का एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए? दैट शुड बी इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज इक्वल्स टू g. और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितना है? g. ओके, अब देखिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू g है और लिफ्ट का भी एक्सेलरेशन g है, यानी फ्री फॉल हो रहा है. उस वक्त इसके ऊपर कितना फोर्स एक्ट होगा इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो 2 kg का मास कंसिडर कर रहे हैं? तो इसके ऊपर जो भी फोर्स एक्ट होगा दैट फोर्स इट इज इक्वल्स टू मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इनटू नेट एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस एक्सेलरेशन ड्यू टू लिफ्ट, सॉरी एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट. लेकिन एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट हम ए कंसिडर करके चलते हैं. सो दिस इज इक्वल्स टू m इंटू g माइनस g, क्योंकि उस लिफ्ट का भी एक्सेलरेशन उतना है जितना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है. सो यहाँ पे रिजल्टेंट जब भी फोर्स एक्ट होगा वो फोर्स होगा 0. अब इसके ऊपर कोई फोर्स ही नहीं एक्ट हो रहा है. ओके, तो यहाँ पे स्प्रिंग बैलेंस कुछ भी रीडिंग नहीं दिखाएगा. देयरफॉर द स्प्रिंग बैलेंस की वैल्यू कितना आना चाहिए? इट इंडिकेट द 0 रीडिंग. ओके, तो हमेशा एक चीज आपको यहाँ पे याद रखना है, जब भी ये लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट होता है, लिफ्ट की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो हर जगह पे रहेगा ही रहेगा. जब लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट होगा विद द एक्सेलरेशन ऑफ a, तो नेट एक्सेलरेशन जो भी होगा दैट इज नथिंग बट द g प्लस a. दिस इज द नेट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी व्हेन लिफ्ट इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन. बट व्हेन लिफ्ट इज moving in downward direction, it is accelerating in downward direction with the acceleration of a. Okay,
अगर लिफ्ट नीचे एक्सलेट होता है विद एक्सलेशन ऑफ ए, तो उस वक्त इफेक्टिव जो भी एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी आएगा इट इज इक्वल टू जी माइनस ए। ओके, सो याद रखिएगा लिफ्ट अगर ऊपर एक्सलेट होता है, ओके, तो प्लस, अगर नीचे लिफ्ट एक्सलेट होता है तो माइनस। अगर लिफ्ट मूव हो रहा है ऊपर कांस्टेंट वेलोसिटी से, वेलोसिटी कांस्टेंट है, लिफ्ट तो ऊपर मूव हो रहा है लेकिन वेलोसिटी कैसा है, कांस्टेंट, तो उसका एक्सेलरेशन की वैल्यू कितना आएगा, 0। तो इफेक्टिव एक्सेलरेशन किस केस में कितना आएगा, जी। ओके, सॉरी, अगर लिफ्ट नीचे मूव हो रहा है विद कांस्टेंट वेलोसिटी, वी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, अगर उसका एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, सिर्फ कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आ रहा है, तब भी इफेक्टिव जो भी आएगा इट इज इक्वल टू ओनली जी। ओके, सो ये था जनरल डिस्कशन। Last question. If a bullet of mass 5 gram moving with velocity of 100 meter per second penetrates the wooden block up to 6 centimeter, then the average force imposed by the bullet on the block is. Okay, so यहाँ पे बुलेट दिया गया है जिसका मास है 5 ग्राम, इनिशियल वेलोसिटी दिया गया है जिसकी वैल्यू है 10 मीटर पर सेकंड। ओके, जो पेनिट्रेट कर रहा है, पेनिट्रेट करने के बाद वो फाइनली रुक जाएगा, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी होगा 0। तो वो बुलेट इनसाइड द वुडन ब्लॉक कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो वो है वैल्यू 6 सेंटीमीटर। ओके, सो जो भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया है उसके बेसिस पे हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि मास ऑफ दैट ब्लॉक इट इज इक्वल्स टू 5 ग्राम। ओके, सो इनिशियल वेलोसिटी इट इज इक्वल्स टू 100 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी इट शुड बी इक्वल्स टू 0। ओके, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, इट इज इक्वल्स टू 0.06 मीटर, इट इज अ 6 सेंटीमीटर इज गिवन, देयरफॉर 0.06 मीटर, दिस इज नथिंग बट द अमाउंट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल बाय दैट बुलेट। ओके, तो इतनी इंफॉर्मेशन आपको मिल चुका है। और इसके अलावा आपको फाइंड आउट करना है एवरेज फोर्स। ओके, फोर्स फाइंड आउट करने के लिए आपको पता होना चाहिए एक्सेलरेशन की वैल्यू कितना होगा। ओके, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क्स। ओके, सो फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, उसके बाद डिस्टेंस, उसके बाद एक्सेलरेशन, इन चारों में एक रिलेशन आता है, दैट रिलेशन इज नथिंग बट द v स्क्वायर इट इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस as। ओके, सो v स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर 0, इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर इट इज 100 का स्क्वायर आएगा, इट इज 10⁴ प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन की वैल्यू एज इट इज लिखेंगे, s की वैल्यू है 0.06। ओके, सो देयरफॉर एक्सेलरेशन यानी 0.12 a इट इज इक्वल टू 10⁴ आएगा, देयरफॉर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 10⁴ अपॉन 0.12। ओके, दिस इज नथिंग बट द एक्सेलरेशन। ओके, तो उस ब्लॉक का एक्सेलरेशन में डी एक्सेलरेशन उसका पता चल चुका है, दिस इज इन अ माइनस आएगा। ओके, ये सभी माइनस में आएगा क्योंकि इसको ट्रांसफर करने के बाद ये माइनस आएगा, तो एक्सेलरेशन यानी डी एक्सेलरेशन हो रहा है। ओके, अब हमें फाइंड आउट करना है फोर्स। द फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन होगा। ओके, सो एवरेज फोर्स imposed by the bullet on the block that is equals to F is equals to m into A. So F is equals to m की वैल्यू कितना है, इट इज 5 ग्राम, तो 5 ग्राम है तो 5 इंटू 10⁻³ लेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन की वैल्यू कितना है, इट इज 10⁻⁴ अपॉन इट्स 0.12। सो दिस इज इक्वल्स टू, ये 10⁻³ है, 10⁻⁴ है, तो 10 बचेगा, 10 मल्टीप्लाइड बाय 5 इट इज इक्वल्स टू 50 डिवाइडेड बाय 0.12 इट इज इक्वल्स टू, जब इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद ये अप्रोक्सीमेटली कितना आना चाहिए, इट इज 417 न्यूटन। ओके, 417 न्यूटन, दिस इज नथिंग बट द अमाउंट ऑफ फोर्स। तो फोर्स की वैल्यू आ रहा है, इट इज ऑलमोस्ट 417 न्यूटन, तो 417 न्यूटन ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। ओके, सो ये ऑप्शन बी इज 417 न्यूटन इज द करेक्ट वन। तो बच्चों ये था हमारा आखिरी क्वेश्चन। इसी तरह इसके हायर लेवल प्रॉब्लम्स हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए,
इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।